आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो क्या टॉपिक का नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आपकी जो अप्रोच आती है उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर हम जो अकाउंट्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। तो वो जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली आपका रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में डिवाइड होता है, राइट बेटे। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर, बड़े बड़े तौर पर अगर हम उसको देखें तो इसका मतलब उसको क्लासिफाई किया जा सकता है पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट बेटे। 3 पार्ट्स में, सुन रहे भाई सुनील? 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं पर्सनल अकाउंट को, जिसमें आता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राइट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब है जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, जैसे भी मैंने बोला सुनील। अब यहाँ ये सुनील बैठा हुआ है तो सुनील जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल तो है ही है, नेचुरल पर्सन है विच आर बोर्न, राइट। अब सेकंड जो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जो सेकंड कैटेगरीज होती है वो होती है आपका आर्टिफिशियल पर्सन्स। अब आप कहेंगे सर आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा होता है? जैसे किसी फर्म्स का नाम, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, राइट, मेहता ट्रेडर्स। तो ये जो नाम होते हैं, हमने किसी बच्चे का नाम तो आज तक नहीं सुना ना, पंजाब नेशनल बैंक या टाटा कंपनी, किसी बच्चे का नाम नहीं होता है। टाटा कंपनी किसी कंपनी का नाम है, कॉर्पोरेट का नाम है। तो जो किसी फर्म्स का नाम होता है, किसी कॉर्पोरेट का नाम होता है, जैसे कि डीएवी स्कूल, राइट। तो जो डीएवी स्कूल है, बीवीएम स्कूल है, क्रीसेंट स्कूल है, तो ये क्या हो गए? ये जो स्कूल्स के नाम है, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन आर दोज पर्सन व्हिच आर क्रिएटेड बाय द लॉ। जिसको लॉ क्रिएट करता है इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो किसी बच्चे का नाम आपने एनसी तो नहीं सुना होगा, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राइट। ना आपकी सिस्टर का नाम होगा, ना पापा का नाम होगा। तो मेहता सर का नाम भी नहीं है, माय नेम इज विजय मेहता, तो मुझे बोला जाएगा नेचुरल पर्सन। सुनील का नाम अभी मैंने लिया, राइट। संगीता बैठी हुई है, संगीता कौन सी हो गई? नेचुरल पर्सन हो गई। अब तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? ये पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट, ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यानी कि आपने किसी को पैसा देना है या आपने किसी से पैसा लेना है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल में भी 3 आते हैं। इम्पर्सनल में 2 आते हैं, एक रियल अकाउंट आते हैं और एक नॉमिनल अकाउंट आते हैं। रियल अकाउंट वो होते हैं जो कि एसेट से रिलेटेड होते हैं। एसेट से रिलेटेड कौन से होते हैं? जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, राइट। और एसेट्स आपको ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जो एसेट्स हैं वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच एंड फेल्ट, जिनको हम देख सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनको हम देख नहीं सकते हैं, राइट, लाइक गुडविल, राइट, ट्रेडमार्क। तो ये जो होते हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। नो हाउ, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड फेल्ट एंड टच, जिसको टच नहीं किया जा सकता। तो रियल अकाउंट होते हैं वो एसेट से बिलोंग करते हैं, रियल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल अकाउंट में जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी स्टूडेंट, वो कौन सी होगी? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, लॉसेस अकाउंट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रॉफिट्स अकाउंट, इनकम्स अकाउंट, गेन्स अकाउंट एंड रेवेन्यू। जो नॉमिनल अकाउंट है वो आपके इनकम वाले अकाउंट, लाइक रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, राइट, रेंट पेड, सैलरी पेड, एक्सपेंसेस वाले, लॉस बाय फायर। तो ये जो लॉस बाय फायर है ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो ये इसकी कैटेगरीज है। अब हम इनको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये होते क्या है और इनके साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे एप्लीकेबल होते हैं। आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, हमेशा आपको काम आएगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपने टॉपिक बता दिया आज का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। टॉपिक इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर डिस्कस होगा। तो आज का अकाउंट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम ले रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, जैसे मैंने आपको सबसे इंट्रोडक्शन दे दी है। नेचुरल पर्सन अकाउंट लाइक राम श्याम गीता सीता, नेचुरल विच आर बोर्न। आर्टिफिशियल राइट लाइक कंपनी नेम पंजाब नेशनल बैंक, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, रिप्रेजेंट करते हैं लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहां पे आप एग्जांपल रख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइक टाटा कंपनी, टाटा कंपनी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, हेयर संजय अकाउंट, राइट, साहिल अकाउंट, which are born, these are artificial, which are created by the law। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डिफाइन भी करेंगे। Impersonal account, impersonal accounts are divided into 2 parts। First is the real accounts, जो मैंने आपको पहले बता दिया एसेट से बिलोंग करते हैं। नॉमिनल अकाउंट which are belong to expenses, losses, profit, gain and revenue, nominal account। अब हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। वेरी फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट which are related to an individual, individual means राम श्याम गीता सीता, राइट, संजय, firm's name, company's name or an institutions are called personal account। For example, Ram's account, Messrs Mehta Traders and bank account PNB, Punjab National Bank, Tata Company, Bata Company, Reliance Company। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पर्सनल अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको ऑलरेडी ऑरली पहले बता ही चुका हूँ कि पर्सनल अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं और उसके रूल्स और डेबिट क्या लगेगा, वो अब आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहली बात है कि पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मैं आपको बता चुका हूँ, राम श्याम गीता, दीज आर द अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स को आप अंडरलाइन कर लेंगे। एग्जांपल, हिमांशु अकाउंट, शुभर अकाउंट, मोनिका अकाउंट। कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर आल्सो कम अंडर दिस अकाउंट। ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है और जो पार्टनर्स की ड्राइंग्स होती है वो भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि जो कैपिटल और जो ड्राइंग्स होती है वो कोई गाय माता तो लगाती नहीं है पैसा। आपने कभी देखा हो कि भाई कोई एक एलिफेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ऐसा कभी आपने देखा नहीं। कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, राम करेगा, श्याम करेगा, गणेश बिजनेस स्टार्ट करेगा, मेहता सर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, साहिल बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो इसलिए जो प्रोप्राइटर होता है उसको जो जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, और जो वो बिजनेस में घर के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। वो भी ध्यान रखिए, वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आएगी। और पर्सनल अकाउंट में कौन से वाले? नेचुरल, राइट, राम श्याम गीता। अब आता है आर्टिफिशियल, विच आर रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट फर्म। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, टाटा कंपनी का जो अकाउंट है, टाटा किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, किसी बच्चे का नाम टाटा नहीं होगा, या किसी बच्चे का नाम बाटा नहीं होगा, या किसी बच्चे का नाम रिलायंस नहीं होगा, ना ही किसी स्टूडेंट का नाम क्या होगा? पीएनबी होगा, ना ही किसी स्टूडेंट का नाम डीएवी स्कूल होगा, ना ही किसी स्टूडेंट का नाम एनसीई होगा, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये इंस्टीट्यूट्स के जो नाम होते हैं इनको आप आर्टिफिशियल कह सकते हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय द लॉ, राइट, which are related to accounts of corporate firm or institution which are regarded as a person in business dealing, they do not have physical existence। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता हमारी तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह। आपकी जो शक्ल है वो किसी रिलायंस वाले की शक्ल नहीं होगी, आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अकाउंट्स ऑफ PNB, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट्स ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ऐसे आप कह सकते हैं अकाउंट्स ऑफ DAV, कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं आपके आर्टिफिशियल होते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कौन से होते हैं थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और मैंने उनको सैलरी नहीं दी है, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी की डेफिनेशन नोट कर लें, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। आप कहीं किराए पे रहते हैं लेकिन आपने जो अपना किराया है वो पे नहीं किया, तो रेंट ड्यू बट नॉट पेड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने श्यामलाल को, मोहनलाल को हमने पे करना है। आपके लैंडलॉर्ड का नाम है मोहन, तो आपने मोहन को पे करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। आपकी दुकान में रवि काम कर रहे हैं, रवि को आपने सैलरी नहीं दी 2 महीने की, तो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी की डेफिनेशन नोट कर लें, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। और आउटस्टैंडिंग रेंट की डेफिनेशन क्या होगी? रेंट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि आप किराए पे तो रह रहे हैं लेकिन आपने किराया पे नहीं किया है। तो किसको पे नहीं किया है? रामलाल, मोहनलाल, कोई उसका नाम होगा तो उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ऐसे ही आपने किसी को एडवांस रेंट दे दिया, तो एडवांस रेंट को हम क्या कहते हैं? प्रीपेड रेंट कहते हैं। वो आपकी एसेट बन जाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। प्रीपेड रेंट जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, राइट? किसका पार्ट होता है? करंट एसेट का। तो प्रीपेड रेंट लग गया, जैसे रेंट है, रेंट से पहले कुछ लग गया, प्रीफिक्स हो गया, राइट? जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट के पहले कुछ लग गया, प्रीपेड रेंट। तो ये क्या बन जाते हैं? आर्टिफिशियल्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं, which represent a certain person or a group of person, for example outstanding salary, outstanding rent, prepaid rent, unearned interest। अब unearned interest का ध्यान रख लें, इसको भी आप नोट कर लें। unearned interest का मतलब है कि आपने अर्न नहीं किया, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नोट कर लें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, राइट? एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं इसके लिए। अनअर्न का मतलब क्या है? कि आपने रिसीव कर लिया है लेकिन अर्न नहीं किया। इसका मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि आपको एडवांस पैसा आ गया लेकिन अर्न नहीं किया। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, ये ध्यान रख लें। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन का मतलब है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। जैसे मैंने आपको टीच कर दिया लेकिन आपसे फीस नहीं ली, तो उसको हम बोलूंगा मैं एक्रूड, क्या बोलूंगा? फीस। तो एक्रूड फीस का मतलब है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपसे फीस नहीं ली, तो जो मैंने नहीं ली तो वो एक्रूड है। तो आप घर जाके बोलेंगे भाई मैं तो सर को फीस देनी है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको हम कौन से बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। तीनों क्लियर, राइट? अब आ जाते हैं इस पर रूल्स कौन सा लगता है, जो मैंने आपको जर्नल वगैरह में भी समझा दिया होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको याद होगा 3 गोल्डन रूल सिखाए थे, तो ये सेकंड नंबर में था। पहला रूल कौन सा था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट के साथ याद कर लीजिए, लिख लीजिए। उस टाइम तो आपने एंट्री बना ली थी, अब जरा इसको भी देख सकते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब इसको जरा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट ऑफ द पर्सन हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, राइट? समथिंग यहाँ पे फ्रॉम है, जो बिजनेस से जो लेगा उसको हम डेबिटेड करेंगे। एंड अकाउंट ऑफ द पर्सन हु गिव्स समथिंग टू और फ्रॉम में ध्यान रखें, उसको क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए कि आपने रवि को 2000 रुपए दे दिए, आपने रवि को 2000 रुपए भरेंगे, तो खुद सोचो क्या होगा? अगर आपने रवि को 2000 रुपए पे करे हैं तो हु इज द रिसीवर? रवि, तो रवि को आप डेबिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो पर्सनल अकाउंट है ना उसका इम्प्लीकेशन सीखेंगे। अभी अभी जो हमने रूल सीखा था पर्सनल अकाउंट पे क्या रूल लगा था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैं आपको इस रूल में जाने से पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर आप 20,000 रुपीज रवि को पे करते हैं, राइट? ₹20,000 पेड टू रवि, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें डेबिट कौन होगा?
रवि यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है? यस, तो रवि यहाँ पे रिसीवर है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें, आपको पहले पता भी होगा कि पहले डेबिट वाला रूल लगता है फिर क्रेडिट वाला रूल लगता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम जस्ट आधा आधा एग्जांपल ले रहे हैं। हु इज द रिसीवर? रवि। तो रवि को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रूल, ₹40,000 पे टू साहिल। साहिल को आप पे कर रहे हैं, बेटे ध्यान से देखें, साहिल को आप ₹40,000 पे कर रहे हैं। तो अब आप रूल के अकॉर्डिंग खुद देखें कि आप साहिल को पे कर रहे हैं, तो साहिल आपके लिए गिवर हुआ या रिसीवर हुआ? तो साहिल एक तो पर्सनल है, राम श्याम गीता, ऊपर से यहाँ पे ये रिसीवर हो रहा है क्योंकि आप उसको पैसा देंगे तो देने के अकॉर्डिंग आप उसको डेबिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट साहिल, साहिल इज द रिसीवर। ध्यान से देखिए, लॉजिक इज द साहिल इज द रिसीवर, सो साहिल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। तो इसका मतलब हम इसको डेबिटेड करना सीख रहे हैं कि डेबिट किसको करते हैं? हु इज द रिसीवर। सेकंड पॉइंट लेते हैं, इफ मशीनरी ₹1 लाख आर परचेज फ्रॉम शुभम ऑन क्रेडिट। अब ध्यान से देखें कि आप मशीन ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट का मतलब था उधार। आप ऑलरेडी पहले भी सीख सके हैं, ट्रांजेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, कैश भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी। तो आप खुद देखो, आप मशीन तो लेकर आ रहे हैं लेकिन आपको देने वाला कौन है? हु इज द गिवर? शुभम, क्योंकि शुभम को आपने पैसे देने हैं। तो गिवर के लिए कौन सा रूल है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट का रूल है। तो इसका मतलब शुभम अगर गिवर है तो हम उसको एंट्री में क्रेडिट करेंगे, जो हम आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्रेडिट, देन द रूल ऑफ क्रेडिट। तो अब यहाँ पे रूल ऑफ क्रेडिट लगेगा, द गिवर विल अप्लाई। देन द रूल ऑफ क्रेडिट, द गिवर विल अप्लाई, क्योंकि शुभम आपको दे रहा है तो शुभम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये ध्यान रखें, जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? राइट, क्लियर। अब आ जाते हैं सेकंड इज द इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में आपने देख लिया कि दो होते हैं, नंबर 1 रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपको ऑलरेडी पता है कि एसेट्स से बिलोंग करते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपकी एसेट्स होती हैं। जैसे आपके पापा की फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, लैंड होगी, फर्नीचर होगा, वो सब आपके पापा की एसेट्स हैं। जो एसेट्स से बिलोंग वाले अकाउंट होते हैं उनको रियल अकाउंट कहते हैं। और रियल जो एसेट्स होती है वो 2 तरह की हो सकती है। काफी सारी एक्सप्लेनेशन है, आपको पहले भी बताया हुआ है। एसेट नॉन, राइट, नॉन करंट एसेट भी होती है, करंट एसेट भी होती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो एसेट्स की बात कर रहे हैं वो टेंजिबल एसेट्स होती है और इनटेंजिबल एसेट्स होती है। टेंजिबल वो होती है जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि आप चेयर्स पे बैठे हुए हैं तो चेयर्स हो गया वो फर्नीचर हो गया, आप उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसी बात से इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक गुडविल। गुडविल इज नथिंग ओनली अ गुड नेम ऑफ द फर्म। आप कहते हैं भाई गुलाब जामुन खाना है किसका? हल्दीराम हलवाई। तो हल्दीराम हलवाई की गुडविल है, उसका नेम है जो फेमस है ना, राइट। तो वो आपने जो नेम होता है मार्केट में बन जाता है। शूज कौन से पहनने? नाइक के पहनने हैं, तो नाइक के ओनर को नहीं जानते आपने उसने कोई हेलो हेलो नहीं कर रखी, ना ही वो आपके मामा लगते हैं ना चाचा लगते हैं। बस मार्केट में एक नेम होता है, वही हम शूज ले आते हैं। तो वो जो नेम होता है वो गुडविल होती है। टिक्की कहाँ की खानी है या आइसक्रीम कहाँ की खानी है, तो वो जो नेम बन जाता है वो एक रेपुटेशन होती है, वो एक नेम, उसको हम गुडविल कहते हैं। तो गुडविल इज द इनटेंजिबल एसेट। क्या होता है? इनटेंजिबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नोट कर ले कॉपी में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज आल्सो इनटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वही एक कंपनी को, अब आप देख सकते हैं बिल गेट्स को, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो क्या बना रही है? सॉफ्टवेयर बनाती है, उसी से आपकी अरबोपति है, करोड़ोपति कंपनी है वो। तो वो रोज नया कोई ना कोई आपका सॉफ्टवेयर निकाल देते हैं, पुराने वाला सॉफ्टवेयर बेकार हो गया, फिर वो उससे पैसा कमाते हैं, राइट। रियल अकाउंट, accounts relating to properties or assets owned by the business. Properties and assets owned by the business firm are known as real account. They include tangible and intangible assets. ये बिल्डिंग है, फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ये क्या है? tangible assets है। tangible asset which can be seen, touched and felt. आप चेयर्स पे बैठे हुए हैं तो चेयर्स को आप छू भी सकते हैं। चेयर कौन सी कैटेगरी से आता है? फर्नीचर। एग्जाम्पल क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। ये सब क्या होते हैं? आपके पापा ने माल बना के रखा हुआ है, गुड्स बना के रखा हुआ है, गोदाम भर दिया है। मान लीजिए उसमें पेन बना के डाल दिए, तो जो पेन्स हैं चेयर्स बना के डाल दिए, तो चेयर्स क्या हो गया? स्टॉक हो गया।
इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। अब ये गुडविल है, गुडविल को तो महसूस ही एक टाइप से वो नाम उसको छू सकते हैं। नाम होता है मार्केट में, भाई क्या खाना है, कौन से होटल में जाके खाना खाना है, तो एक नाम बन जाता है, वो एक रेपुटेशन होती है, गुड इमेज। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, टेक्निकल नो हाउ। जैसे आपने कोई नई चीज बना ली, राइट, तो वो आपका क्या चल रहा है, तो वो कोई नई चीज बना ली और कोई बना नहीं सकता, तो आपको उसका बेनिफिट होगा, और जब उसको बेनिफिट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो एसेट्स जो रियल अकाउंट होते हैं वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट से बिलोंग करता है। अब आपने जो रूल सीखा होगा वो ध्यान से देखिए, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो आता है, बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके पापा ने मशीन ले ली 10 लाख रुपए की, क्या आ रहा है बिजनेस में, मशीनरी आ रही है, क्या जा रहा है, कैश आ रहा है। तो एक चीज आ रही है, मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। तो एक एसेट आ रही है और एक एसेट जा रही है। स्टूडेंट अब हम इसका इम्प्लीकेशंस करेंगे, जो अभी हम सीख रहे थे कि रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट के ऊपर कौन से वाला जो फॉर्मूला लगेगा उसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा, अभी इस चीज को आपने ध्यान रखना है। रियल अकाउंट के ऊपर फॉर्मूला लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या जा रहा है। अगर आपके पापा एक मशीनरी लेकर आ रहे हैं 2 लाख रुपए की, तो आप खुद ही सोच लीजिए मेरे बोलने से पहले कि अगर फैक्ट्री में एक मशीनरी आ रही है बिल्डिंग में, तो अगर आपने एक मशीनरी ली है तो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो मशीनरी आ रही है और क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है आपके पास से। अगर आप घर में एक एसी लेकर आते हैं तो आपके घर में क्या आ रहा है, एयर कंडीशनर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो एयर कंडीशनर आ रहा है, जो डेबिट वाला रूल होता है वो पहले इंप्लीमेंटेशन होता है, और क्या जा रहा है, कैश। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब इसको रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। When any asset comes in the business, it is debited, right? कोई एसेट आ रही है तो वो डेबिट है। When any asset goes out, इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे, जब आप यहां से कॉपी करते हो तो इसको comes in, ये मेन वर्ड होते हैं, goes outside, जो चीज बाहर जा रही है। तो पापा ने एक मशीन ली 2 लाख रुपए की, तो फैक्ट्री में क्या आ रहा है, फैक्ट्री में मशीन आ रही है और कैश जा रहा है, जो सबको बुरा लगता है जाते हुए कैश का, कैश का आता हुआ ऐसे लगता है, गोज आउटसाइड द बिजनेस इट इज क्रेडिटेड। जो चीज बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे और जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करेंगे। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन कैसे होगा। मशीनरी परचेज ₹40,000। अब आप कुछ समझदार हैं, वही एग्जांपल दे दिया मैंने, अभी 2 लाख का बोला था, यहाँ मैंने 40,000 का कर दिया। तो मशीनरी आपकी क्या है, एसेट है। तो मशीनरी आ रही है, तो आने की इंग्लिश क्या है, कम्स इन। तो मशीनरी पहले डेबिट वाला तो लगेगा, मशीनरी कम्स इन डेबिट। तो मशीनरी आ रही है और क्या आपके पास से जा रहा है, कैश गोज आउट है। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आप मार्केट में गए और आपने एक ब्रेड ली, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड ली आपने, तो ब्रेड घर पे आ गई और जेब से 20 रुपए चले गए। तो जो चीज आ रही है उसके लिए इंग्लिश में क्या होगा, कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा। अब आता है अगला एग्जांपल, ओल्ड फर्नीचर। आपके घर में फर्नीचर पुराना हो गया या ऑफिस में फर्नीचर पड़ा हुआ है, 10 साल हो गए, पुराना हो गया, कबाड़ी को बुला के बेच दिया, तो कैश कम्स इन, राइट। तो कैश आपके पास आएगा, फर्नीचर ले जाएगा कबाड़ी, कैश ले जाएगा, और क्या चला जाएगा ऑफिस से, फर्नीचर चला जाएगा। तो जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करेंगे। ऐसे आप कुछ भी सोच सकते हैं। अगर आप 2 लीटर दूध भी लेकर आते हैं, एंट्री बनानी है जैसे मर्जी बना ले, 2 लीटर दूध घर में आ रहा है और कैश आपके पास से जा रहा है, तो पहले क्या आ रहा है, मिल्क आ रहा है। अब नेक्स्ट रूल जो हमारा है रियल अकाउंट के बाद, वो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो एक्सपेंसेस से बिलोंग करते हैं, जो लॉस से बिलोंग करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी स्टूडेंट का। एक्सपेंसेस से जो बिलोंग करते हैं, लॉस से बिलोंग करते हैं, रिवेन्यू से बिलोंग करते हैं, इनकम से बिलोंग करते हैं। तो जो इनसे बिलोंग करते हैं, प्रॉफिट से, गेन से, नोट कर लीजिए कॉपी पे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, राइट, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, रिवेन्यू, इनसे रिलेटेड जो अकाउंट होंगे उनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, राइट, नॉमिनल अकाउंट। अब आप खुद भी सोच सकते हैं, आपके पापा की फैक्ट्री है, फैक्ट्री का क्या पे करते हैं, वो रेंट पे करते होंगे, अगर किराए पे ले रखी है तो। ऑफिस किराए पे ले रखा है तो उसका किराया पे करते होंगे, तो रेंट क्या हो गया आपका,
क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया आपका। ऐसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते होंगे, मोबाइल फोन का बिल पे करते हो, वो क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। आपने अपने घर में किराएदार रखे हुए हैं, रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव्ड इनकम हो गई, और किराए पे रह रहे हो तो रेंट पेड हो गया। सैलरी वर्कर्स को दे रहे हो तो सैलरी पेड हो गई, सैलरी पेड एक्सपेंस है, रेंट पेड एक्सपेंस है। ब्याज पे पैसा लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड, वो भी एक्सपेंस है। और अगर घर पे किराएदार रखे हुए हैं तो रेंट रिसीव्ड हो रहे हैं, रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, ये ध्यान रखें। डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव्ड, एक डीलर है उसको कमीशन मिलती है, कमीशन रिसीव्ड उसकी इनकम है। तो ये जो इनकम और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर भी नॉमिनल अकाउंट में आता है, ये ध्यान रख लें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सारे वर्ड अभी मैंने बोले, गेन्स, रिवेन्यू, इनसे रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने बोल दिए हैं, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेजेज अकाउंट। सैलरी जब लिखा होगा तो वो पेड ही होगा, रेंट लिखा होगा तो वो पेड ही होगा, वो रिसीव नहीं होगा। परचेजेज आपका एक्सपेंसेस होता है, आपको ऑलरेडी पहली वाली क्लासेस में बता दिया हुआ है। सेल्स रिवेन्यू होता है, सेल्स कर कर आपको इनकम आती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, इनकम है, प्रॉफिट है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आ रही है किसी को, उसकी इनकम है। डिस्काउंट अलाउड, आप डिस्काउंट छोड़ रहे हैं किसी को, आपके पास 20,000 रुपए की पेमेंट आई, आपने 500 रुपए छोड़ दिए उसमें से, तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउड हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया। ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम धीरे धीरे आगे करेंगे। अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बना हुआ आपने पहले भी सीखा हुआ है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये सारी बातें अभी आपके सामने हुई है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब आपको ये तो पता चल चुका है, पहले डेबिट वाला रूल लगता है, फिर क्रेडिट वाला रूल लगता है, ओके। तो ये इसके लिए रूल बना हुआ है। अगर आपको मैंने जर्नल में भी सिखाया हुआ है तो आपको पता होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। रेंट ₹20,000 पेड। अब आप अगर किराए पे रहते हैं या किराए पे आपका ऑफिस है तो आपको किराया पे करना है, तो किराया पे करेंगे तो क्या होगा? रेंट पेड है, देखो अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसे अंडरलाइन करके आप पढ़ सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट इज रेंट, रेंट कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट। So the rule of debit all the expenses and losses will apply। तो कौन सा वाला रूल लगेगा? क्रेडिट वाला रूल नहीं लगेगा, डेबिट वाला रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या करेंगे? रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड हो जाएगा, और रेंट अकाउंट को हम डेबिटेड कर देंगे। कमीशन ऑफ ₹20,000 रिसीव, कमीशन रिसीव हो रही है, पे नहीं कर रहे हैं, आपकी इनकम है, आपका प्रॉफिट है, तो कमीशन, नॉमिनल अकाउंट इज कमीशन, यहाँ पे कमीशन निकल कर आ रहा है, कमीशन रिसीव। सो द रूल ऑफ क्रेडिट ऑल द इनकम, ये ध्यान रखें, ऊपर वाले में डेबिट वाला रूल लगा था, एक्सपेंसेस था, यहाँ इनकम वाला रूल लगेगा, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल द इनकम। सो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड।